सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने देश भर के शिक्षकों के बीच हलचल मचा दी है। कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को साफ कर दिया कि अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा, चाहे नई नियुक्ति हो या फिर प्रमोशन। जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में इसका जोरदार विरोध हो रहा है। खासकर कश्मीर में शिक्षकों का कहना है कि ये फैसला उनके वर्षों के अनुभव और सेवाओं को नजरअंदाज करता है। डर यह है कि अगर 2 साल में टेट पास न किया गया तो हजारों शिक्षक अपनी नौकरी गंवा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के अनुसार देश भर के सभी इन सर्विस शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी होगा और सभी वही शिक्षक जो रिटायरमेंट से 5 साल दूर हैं, सेवा जारी रख सकते हैं। बाकी सभी शिक्षकों को 2 साल के अंदर परीक्षा पास करनी होगी, वरना नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और इस फैसले से कक्षा 1 से 8 तक के लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। कश्मीर के शिक्षक सबसे ज्यादा चिंतित हैं। उनका कहना है कि 15-20 साल पढ़ाने के बाद अचानक एक टेस्ट से उनकी योग्यता नापना अन्याय है। कई शिक्षक उम्र दराज हैं और अब परीक्षा देना उनके लिए आसान नहीं। वे मानते हैं कि ये फैसला उनके अनुभव, मेहनत और योगदान को नजरअंदाज करता है और यही वजह है कि घाटी में शिक्षक सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत जो यूटी में बदल गई है, हम पूरे मुल्क में 2009 में राइट टू एजुकेशन यहाँ पर लागू हुआ था, मगर हमारी स्टेट में नहीं हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 के बाद यहाँ पर राइट टू एजुकेशन लागू हो गया और उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ यूटी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। एक्चुअली जो ये टीईटी टेस्ट है ये एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर कहीं पर कोई एसएसआरबी या कहीं पर कोई बोर्ड या दूसरी कोई एजेंसीज यहाँ पर टीचर को लगाना चाहते हैं तो उसमें पहले टीईटी उनको क्वालिफाई करना है। ये टीईटी का मतलब है और वही एलिजिबल रहेगा, फिर वो लड़का या लड़की वो एलिजिबल वो कैंडिडेट रहेगा कि फॉर्म भरने के लिए, टीचर एग्ज़ाम देने के लिए। हम आपकी वसादत से अपने उसातिज़ा को, पूरे मुल्क के उसातिज़ा के साथ शान बान शान खड़ा है। हम ये एग्ज़ाम नहीं होने देंगे। इस विवाद का एक और पहलू है अल्पसंख्यक संस्थानों को मिली छूट। राइट टू एजुकेशन की धारा 23 के मुताबिक अल्पसंख्यक संस्थानों पर टीईटी लागू नहीं है। इससे सामान्य शिक्षकों के बीच असंतोष और गहरा गया है। हमारे चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब की नोटिस में ये लाया है। तो 24 तारीख को यहाँ जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग बुलाई है इसी जजमेंट को लेकर। उन्होंने स्टेक होल्डर्स को बुलाया है, शायद मशवरे के लिए, या क्या गवर्नमेंट का स्टैंड होगा वो सामने आएगा। तो आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना, जो टीईटी है इसके लिए हमें एग्ज़ाम में कोई इशू नहीं है। हमें इशू यह है, ये हमारी ऑनर के साथ जुड़ा है, ये डिग्निटी के लिए चैलेंज है, ये ह्यूमिलेशन है, हैरेसमेंट है उन टीचर्स के लिए जिन्होंने ब्यूरोक्रेट पैदा किए हैं, जिन्होंने IAS KAS अफसर्स पैदा किए हैं। आज उन टीचर्स की गरिमा का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल, इज्जत नाफस स्टेक पर लगा है। तो ये टीईटी जो है, सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को हम ऑनर करते हैं, वो बहुत बड़ा जो एक इंस्टीट्यूशन है मुल्क का। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि इस ऑर्डर के साथ जो टीचर्स हैं, जो नेशनल बिल्डर्स हैं पूरे मुल्क में, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, उनकी इज्जत बेइज्जती ना हो, उनकी हरासमेंट ना हो। शिक्षक संघों का तर्क है कि टीईटी पास रेट बहुत कम है, केवल 10 से 20%। ऐसे में लाखों शिक्षक बाहर हो जाएंगे और स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी। और पहले से ही देश का शिक्षक छात्र अनुपात बहुत कम है, जो और भी बिगड़ सकता है। हमारा मुल्क के जो आईन है वो हमें राइट देता है, राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उस राइट का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश भर में जो टीचर्स हैं, यूटी JNK के टीचर्स हैं, हम सड़कों पर आएंगे। यहाँ पर यूटी JNK की बात करेंगे, ये 1.5 लाख फैमिलीज़ पर मुश्तमिल ये लोग हैं। हम सब अपनी फैमिलीज़ के साथ सड़कों पर आएंगे और ये जो ड्रैकोनियन एक ऑर्डर इशू हुआ है उसके खिलाफ हम फाइट करें। और लीगली भी हम तैयार हैं, अगर लीगली भी लड़ना पड़ेगा उसके लिए भी हम तैयार हैं। विवाद सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं। शिक्षकों का कहना है कि टीईटी फीस गरीब परिवारों के लिए एक बोझ है। कई जगह जैसे प्रयागराज और पश्चिम बंगाल में टीईटी पास बेरोजगार अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि सरकार रोजगार देने की बजाय पुरानों की नौकरी छीन रही है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर उठी बहस अब शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के भविष्य के बीच संतुलन की चुनौती बन गई है। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक विरोध और रिव्यू पिटीशन की गूंज तेज हो रही है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार पर टिकी है और सवाल अब यही है कि क्या पुराने शिक्षकों को राहत मिलेगी या शिक्षा व्यवस्था में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कपूर। टेट को लेकर उठी बहस अब शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के भविष्य के बीच संतुलन की चुनौती बन गई है।
कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक विरोध और रिव्यू पिटीशन की गूंज तेज हो रही है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार पर है। अब सवाल यह है कि क्या पुराने शिक्षकों को राहत मिलेगी या शिक्षा व्यवस्था में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है।